वेल, अभी तक हमने क्या सीखा है उसे रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले हमने सीखा कि अगर 1 से 25 तक दिया हुआ है स्क्वायर तो इसको रट लेना है। क्या कर लेना है? रट लेना है। ठीक है। अगर 25 से 50 तक दिया हुआ स्क्वायर तो क्या करना है? हमें मिरर पैटर्न का इस्तेमाल करना है। मिरर पैटर्न कैसे काम करता है? मान लो हमारे पास 34 का स्क्वायर निकालना है, तो हम 25 तक का पता है, तो 25 से 34 में डिफरेंस है 9 का, तो हम इससे 9 पहले आएंगे, 25 से 9 पहले आएंगे तो आ जाएगा 16। 16 का स्क्वायर हमें पता है कि वो है 256। ठीक है। और 34 का स्क्वायर निकालना है, लेकिन हमें पता है कि दोनों का डिफरेंस है 9, तो 256 में 900 जोड़ देंगे तो आ जाएगा हमारा 1156, और यही स्क्वायर होगा 34 का। ठीक है। ये डिफरेंस जब ऐड कर देंगे ना हम, ये जो डिफरेंस है 25 से इधर और इधर, अगर डिफरेंस जब सेम है तो उस डिफरेंस में अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं तो हमारे पास जो 34 है उसका स्क्वायर निकल जाएगा। ठीक है। जैसे अगर हमें 35 का स्क्वायर निकालना है, पर हमें 35 जो है वो 10 डिफरेंस है 25 से, तो हम 15 का स्क्वायर पता है हमें कि 225 होता है। 225 में अगर 1000 ऐड कर देंगे तो 1225 यही इसका स्क्वायर का वैल्यू होगा। ये मिरर पैटर्न है, हमने समझ लिया है। तो 50 तक तो हम निकाल चुके हैं। उसके बाद हमने क्या सीखा? तीसरे नंबर पे हमने ये सीखा कि अगर एंड में 5 हो, जैसे कि अगर 65 का स्क्वायर निकालना हो, अगर 75 का स्क्वायर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो हम कैसे करते हैं? मान लो ये 75 और 75 ऐसा लिखा हुआ है, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, पहले 25 25, ठीक है, और एक 7 को लेते हैं और इसमें एक ऐड कर देते हैं 8 और 7 56, तो 56 25 इसका आंसर हो जाएगा। वैसे ही अगर 65 का स्क्वायर निकालना है तो 65 और 65 लिख देंगे और इन दोनों 25 25 हो जाएगा यहाँ पे, और 6 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 6 42, 7225 इसका आंसर हो जाएगा। अगर इसमें 95 का स्क्वायर निकालना तो कैसे निकलेगा? तो 90 25 25 हो जाएगा ये, और 9 में 10 से मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 90, 9025 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो मैंने 3 चीजें सीखा। पहला चीज से क्या सीखा? पहला चीज सीखा कि 1 से लेके 25 तक का तो रट लो। दूसरा क्या सीखा कि 25 से 50 तक निकालना है तो मिरर पैटर्न का इस्तेमाल कर लो। लेकिन अगर अंत में 5 है तो कैसे निकालेंगे? जैसे अगर 35 दिखा हुआ है यहाँ पर, तो 35 का स्क्वायर कैसे निकलेगा? 25 25 इधर लिख दो और इधर हो जाएगा 3 चौका 12, 1225। अगर 45 लिखा हुआ है, 45 का स्क्वायर चाहिए, फिर से वैसे निकलेगा, 25 25 लिख दो और 4 25 20 इधर हो जाएगा 2025 आंसर। ठीक है। ये चीज समझ में आ गया। हमने 3 चीज सीखा। पहला क्या सीखा? पहला सीखा कि मिरर पैटर्न क्या है। पहला सीखा कि 1 से 25 तक याद कर लो, रट लो। दूसरा सीखा कि 25 से 50 तक निकालना है तो मिरर पैटर्न का इस्तेमाल करेंगे। तीसरा, अगर अंत में 5 लिखा हुआ है तो कैसे निकालेंगे? जैसे मान लो अगर हमारा 105 लिखा हुआ है, 105 का स्क्वायर चाहिए, तो हो जाएगा क्या? 25 25 इधर हो जाएगा और 10 गुना 11 110, 11025, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। यहां तक समझ में आ गया हमें। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि अगर मान लो जैसे दोनों नंबर का टेंस डिजिट सेम है, इधर भी 7 और इधर भी 7 है, और इधर 3 है और इधर 7 है, तो कैसे निकालें? मतलब कि जब इन दोनों का सम 7 और 3 का सम 10 हो, कहने का मतलब कि जब यूनिट डिजिट का सम, जब यूनिट डिजिट का सम 10 हो और टेंस डिजिट सेम हो, जब यूनिट डिजिट का सम 10 हो और टेंस डिजिट सेम हो, तब कैसे निकालेंगे? तो एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, इसी को ले लेते हैं 73 और इधर हो जाएगा 77। ठीक है। तो ऐसे डिवाइड कर देंगे बीच से। ठीक है। 7 या 21 इधर अलग लिख देंगे और इधर 7 में 8 से गुना कर देंगे और 7 56, ये इसका आंसर हो जाएगा 56 21। ठीक है। सिमिलरली अगर हम दूसरा लेते हैं एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 63 और 67 का, तो हो जाएगा 7 या 21 अलग और 7 6 42, 4221। ठीक है। इसी हिसाब से तीसरा ले लेते हैं हम। तीसरा क्या लेते हैं? चलो 83 ले लेते हैं। 83 क्यों लेते हैं? 84 ले लेते हैं। 84 ले लेते हैं, इधर 86 ले लेते हैं। दोनों सेम है क्योंकि टेंस डिजिट सेम होना चाहिए। अब 6 चौका 24 अलग हो जाएगा और 8 9 72, 72, 7224 इसका आंसर हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? टेंस डिजिट सेम हो, ये टेंस डिजिट है, सेम होना चाहिए, और यूनिट डिजिट का सम 10 हो, 6 और 4, 7 और 3, 8 और 2, 9 और 1। जैसे मान लो 79 और 71 लिखा हुआ है, तभी हम आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इधर हो जाएगा 9 गुना 9 और इधर हो जाएगा, लेकिन 9 से पहले जीरो डालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 9 गुना 9 जीरो होता है, एक यूनिट डिजिट आ जाएगा, इसलिए हम पहले एक जीरो बिठा देंगे और उसके बाद 7 8 56, 5609, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसमें 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? गुड। अब हम आगे बढ़ते हैं।